हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी व्लॉग विश्वेंद्र पर। देखिए, सबसे पहला प्रश्न एक ये उठता है कि यदि कोई लॉ कैंडिडेट है और उसने किसी भी स्टेट का सिविल जज का एग्ज़ाम दिया और उसका सिलेक्शन हो गया, उसके पश्चात पता चला कि किसी दूसरे स्टेट की वैकेंसी आई है और उस स्टेट में भी उसने जो है फॉर्म फिल किया, प्री दिया, मेंस दिया और इंटरव्यू दिया और उसका सिलेक्शन हो गया। तो क्या ऐसी सिचुएशन में वो पहले वाले स्टेट को जो है लीव करके दूसरे वाले स्टेट में ज्वाइन कर सकता है, या फिर अगर वो किसी एक स्टेट में जुडिशरी के पद पर अपॉइंट है तो क्या दूसरे स्टेट में वो फॉर्म फिल कर सकता है, पूरे प्रोसेसर को जो है अप्लाई कर सकता है। तो इसी प्रश्न को लेकर के आज का ये हमारा वीडियो है, जो कि मामला आपका उत्तराखंड स्टेट का है और सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी 2026 में इसको डिसाइड किया है। सबसे पहले बिल्कुल ये यहाँ केस का नाम बता दूं। देखिए, केस का नाम है अनुभूति गोयल एंड अदर्स वर्सेस हाई कोर्ट ऑफ उत्तराखंड का मैटर था। ग्राउंड क्या है, यानी कि इसमें कि एक स्टेट में जुडिशियल पोस्ट पर रहते हुए क्या कोई जो कैंडिडेट है वो एग्ज़ाम दे सकता है दूसरे स्टेट का और वहाँ पर सिलेक्शन ले सकता है। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट पर आ जाते हैं कि मेन कहानी कहाँ से स्टार्ट हुई। तो देखिए, हाई कोर्ट ऑफ उत्तराखंड का अगर मैटर है तो नॉर्मल सी बात है कि उत्तराखंड की वैकेंसीज को सिलेक्शन को लेकर के यहाँ पर कुछ होगा। देखिए, ये आपका उत्तराखंड, ये दो कैंडिडेट थे जो कि उत्तराखंड की जुडिशरी में सिलेक्शन हुए जुडिशियल ऑफिसर के पद पर, और एक जज के रूप में 11 जुलाई 2024 को इन्होंने अपने पद को ग्रहण किया, यानी कि जुडिशियल ऑफिसर बन गए। अपना काम इन्होंने 2024 में शुरू कर दिया। उसके पश्चात यहाँ उसके बाद वैकेंसी आती है दिल्ली जुडिशरी की। यहाँ पर इन्होंने क्या किया, उसका भी फॉर्म फिल किया। फॉर्म फिल करने के बाद भाई जो बच्चा पहले से ही सिलेक्टेड है, पद ग्रहण कर चुका है, काम कर रहा है, तो नॉर्मल सी बात है प्री निकालना, मेंस निकालना ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। लेकिन हम ये नहीं कह रहे कि भाई हर सिलेक्टेड कैंडिडेट निकाल लेता है, वो बात अलग है, नहीं निकाल पाते। लेकिन फिर भी इन दोनों ने क्या किया, प्री भी निकाल लिया, मेंस भी निकाला, और उसके पश्चात इंटरव्यू के लिए अब इन्होंने उत्तराखंड हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और वहाँ एनओसी ली। ठीक है, एनओसी के लिए जब इन्होंने बात की तो उत्तराखंड हाई कोर्ट ने बिल्कुल डिनाई कर दिया एनओसी देने से। उन्होंने कहा कि किसी दूसरे स्टेट में जो काम करने, ये इन सारी चीज़ों के लिए एक बहुत ही लंबा जो है प्रोसीजर होता है, और उसके चलते ये जो पोस्ट है आपकी वो वैकेंट हो जाएगी। बहुत सी चीज़ों का इन्होंने यहाँ पर हवाला दिया उत्तराखंड हाई कोर्ट के द्वारा। अब ये लोग भाई जुडिशियल सिस्टम से जुड़े हुए थे, तो यहाँ तक नहीं रुकने वाले थे, ये लोग पहुँचे सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट की जिस बेंच ने मैटर सुना वो 2 जजेस की यहाँ पर बेंच थी, और उन्होंने इन दोनों को परमिशन दे दी इंटरव्यू देने की। इनको मौका दिया और मौका देने के पश्चात इन्होंने इंटरव्यू दिया और ये लोग सिलेक्ट हो गए। अब सिलेक्ट होने के पश्चात ये लोग फिर उत्तराखंड हाई कोर्ट पहुंचे, किस लिए कि उन्हें उनकी जो पोस्ट है उसे रिलीव कर दिया जाए। ठीक है, कि दिल्ली में इनका जो है जुडिशरी ज्वाइन तभी तो करेंगे जब हाई कोर्ट से जो उत्तराखंड में ये जुडिशियल पद पर अपॉइंट थे उससे रिलीव हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर उत्तराखंड हाई कोर्ट ने इनसे फिर से मना कर दिया। अब ये फिर कहाँ पर पहुँचे, फिर इनको खटखटाना पड़ा सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा। अब उसके पश्चात देखिए, इंटरव्यू के लिए तो मौका दिया था सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें, लेकिन जब फिर से इनको इनके पद से रिलीव करने के इनके आवेदन को उत्तराखंड हाई कोर्ट के द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया, डिनाई कर दिया गया, तो फिर उसके पश्चात जब ये सुप्रीम कोर्ट पहुंचे तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया कि फर्स्ट ऑफ ऑल इस तरह का डिसीजन देके जो उत्तराखंड हाई कोर्ट है उन्होंने आर्टिकल 19(1)(e) और 19(1)(g) का वोलेशन किया है। दूसरी बात, आप किसी भी व्यक्ति को किसी एक पद पर बांध करके नहीं रख सकते हो। वो कोई बाप का मतलब बाउंडेड यानी कि बंधवा मजदूर व्यक्ति नहीं है। जो चाहे जहां चाहे वो अपनी स्वतंत्रता से अपना व्यवसाय चुन सकता है, काम कर सकता है। दूसरी बात भाई, अगर आपका ये कहना है कि इस तरीके से उनको पद से रिलीव करने पर आपका जो है पोस्ट वैकेंट हो जाएंगी, तो उसमें कौन सी बड़ी बात है। आप फिर से जो है वैकेंसी यहाँ से वैकेंसी निकालिए और फिर से नए कैंडिडेट्स को यहाँ पर मौका दीजिए, तो फ़ायदा आपकी वैकेंसी जो है वैकेंसी अगर निकलेंगी, वैकेंट होंगी सीटें, तो नए कैंडिडेट्स को यहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और उसके अलावा कहा कि इस तरीके से अगर बच्चा दूसरे स्टेट में सिलेक्शन ले रहा है, कर रहा है, और उसके इंटरेस्ट है उस स्टेट में जाने का, तो इस तरीके से आप उसको बाउंड करके रोक के उसकी जो मेंटलिटी है उसको आप क्या कर रहे हो, नैरो कर रहे हो, उसकी थिंकिंग पर कहीं ना कहीं चीज़ को लेकर के जुडिशरी के अगेंस्ट, क्योंकि वो व्यक्ति जुडिशरी से ही जुड़ा हुआ है, और अगर उसी की इच्छा यहाँ पर कंप्लीट नहीं होगी तो कहीं ना कहीं उसकी मानसिकता इससे इफेक्ट होगी।
तो ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका अनुभूति गोयल के केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि यदि कोई व्यक्ति किसी एक स्टेट में जुडिशियल पोस्ट पर अपॉइंट है और वो किसी दूसरे स्टेट का एग्जाम देता है तो बिल्कुल दे सकता है और वहाँ पे अपना सिलेक्शन ले सकता है, और अगर वो पहले वाले स्टेट को छोड़ना चाहे तो छोड़कर दूसरे वाले स्टेट में जा सकता है, उस पर किसी प्रकार का बाउंडेशन नहीं है। लेकिन मैं आप लोगों से यहाँ पर पूछना चाहूँगी, क्योंकि बिल्कुल यह सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन बात अच्छी है, लेकिन कहते हैं कि हर किसी का व्यू अलग अलग होता है। अब आपको क्या लग रहा है कि क्या इस तरीके का जो जजमेंट है फिर तो क्या होगा, नहीं एक तरीके से अगर आप देखें तो बिल्कुल भाई अगर आप इस तरीके से छोड़ेंगे तो बिल्कुल सीटें वैकेंट होंगी, लेकिन नॉर्मल सी बात है भाई एक एक दो दो सीटें वैकेंट होने से ऐसे नहीं कि वो आपके जल्दी से आपकी वैकेंसी निकाल देंगे। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं एक नेगेटिव थिंकिंग ये है कि भाई आप लोग पहले से ही सिलेक्ट हो, आप दूसरे स्टेट में जा रहे हो, आप वहाँ जाके फिर से सिलेक्शन ले रहे हो, तो ऐसी स्थिति में उस स्टेट में मानो आप बहुत से कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं ना, आप लोग जानते भी ये नॉर्मल सी बात है कि वहाँ पर मानो 10-5 ऐसे लोग हैं जो किसी दूसरे स्टेट में पहले से जुडिशियल पोस्ट पर है और वो दूसरे स्टेट में पेपर दे रहे, तो नॉर्मल सी बात है वहाँ पर भी वो लोग सिलेक्ट हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में जहाँ एक कैंडिडेट लगभग वो व्यक्ति जो पहले से ही बेरोजगार हैं, जो एक जुडिशियल पोस्ट चाहते हैं, उन लोगों का तो पद आपने छीन लिया। मैं ये भी तो सोचने समझने वाली बात है। अब तो पहले से ही एक पद पर जो थे विराजमान थे, आप दूसरे स्टेट में गए, वहाँ पर आपने पोस्टिंग ले ली क्योंकि आपकी प्रिपरेशन थी, स्ट्रेटेजी थी, कंप्लीट थी, आपको नॉलेज था, एक्सपीरियंस था, लेकिन कहीं ना कहीं आपने उन लोगों की उन सीटों को तो छीन लिया जो वास्तव में एक नौकरी के हकदार थे, उस पद के हकदार थे। लेकिन सबका पॉइंट ऑफ व्यू अलग होता है। मैं आप लोगों से कमेंट बॉक्स में पूछना चाहूँगी कि आप लोगों को क्या लग रहा है कि इस तरीके से लोगों को एक जॉब छोड़कर दूसरी जॉब देने की अपॉर्चुनिटी क्या सही है या नहीं है? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं।